करे थे पंडित जी पैर छू रहे थे व्यक्ति के। हमने कहा क्यों? बोले हमसे बड़े हैं, हमारी समझ में नहीं आया। भले आदमी सांप छोटा हो चाहे बड़ा, छोटा हो तो पकड़ लोगे है? भगवान की मूर्ति बड़ी भी होती है, छोटे गोपाल जी बैठे इनमें लात मार दोगे? कभी कोई दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहाँ तक लिखते हैं जिसको अपना पूरा सर्वनाश बहुत जल्दी करवाना हो तो एक काम कर दे। वो लिखते हैं उत्तराखंड में मसकोतम सपीते मत्रा ब्राह्मण से शत्रुता ले लो, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कम समय नहीं है, पता लगा था कि अभी आपको प्रवास में जाना है, 2 बजे तक कहा था। बहुत है, इतना ही भगवान आपका बात शस्त्र करता रहेगा। बोले गोविंद भगवान की कथा आती है कि इसके बाद में जब जंगल को गए भगवान, ये ध्रुव जी महाराज जब ये जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा जंगल में। लकड़ी लेने के लिए? बोले नहीं, तो भगवान से मिलने के लिए। अरे बोले भगवान इतने सस्ते हैं कि बच्चों को ही मिल जाए? सरल नहीं है। शेर रहता है जंगल में, सांप रहता है, वो खा लेगा तुमको, लौटो। जैसे इतना कहा तो ध्रुव ने पूछा बाबा जी आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम नारद। बोले झूठ बोलते हो, तुम नारद हो ही नहीं सकते। क्यों? बोले मेरी माँ ने तो कहा था जिसको नारद जी मिल जाए भगवान मिलने में देर ही नहीं। वो तो मिलाते हैं भगवान से, तुम घर लौटा रहे हो, इसका मतलब तुम नारद। नारद जी ने सोचा ये ठीक है काम। नारद जी ने सोचा ये काम सही है, ऐसा चेला कहाँ मिलेगा? इसलिए शीघ्र ही नारद जी ने उसके गले में कंठी बांध दी, तिलक लगा दिया, कान में भगवत प्राप्ति का मंत्र दे दिया। कल आपने सुना था कौन सा मंत्र? पत्नी प्राप्त मंत्र कल सुना था। आज भगवत प्राप्ति मंत्र सभी के अलग अलग है। पति प्राप्त मंत्र अलग, पत्नी प्राप्त मंत्र अलग, धन प्राप्त मंत्र अलग, पुत्र प्राप्ति मंत्र अलग। इन्होंने 12 अक्षर का द्वादशाक्षर मंत्र जिसको कहा जाता है वो उसके काम में दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो महाराज 1 महीना 3 दिन 3 रात में खाया नहीं, कुछ सोया नहीं। तो ऊर्ध्वबाहु आकाश में दृष्टि लगी है, भुजाएं ऊपर है। ओम नमो भगवते निरंतर जप कर रहा है। 1 महीने 3 दिन
में जल आ गया अपने आप। उसने सोचा भगवान का चरणामृत है और पीने के बाद फिर शुरू हो गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब महाराज 2 महीने 6 दिन 6 रात केंद्र का फल मिल गया, उसको प्रसाद समझ गए। फिर शुरू हो गया ओम नमो भगवते। अब 3 महीने 9 दिन 9 रात हो गए। कुछ सूखे पत्ते हाथ में आ गए, उसको भगवान का प्रसाद समझ के फिर शुरू हो गया ओम नमो भगवते। इस प्रकार से महाराज अब 4 महीने 12 दिन और 12 रात हो गए। तब महाराज फिर इसके दिमाग में आया कि बाहर की सांस अंदर नहीं ले जाऊंगा हवा, और अंदर की बाहर नहीं निकलने दूंगा। उसने नाक और मुंह दोनों बंद कर लिए। तो उसके रोम रोम में से जैसे रोम छिद्रों से पसीना आता हमारे, उसमें से आवाज आ रही थी ओ महीने 15 दिन 15 रात्रि हुए और सभी देवताओं को मनुष्यों को कोरोना हो गया। जानते हैं ना, उस समय भी कोरोना आया था, कौन कहता नहीं आया था? पढ़ो भागवत। अर्थात वहां लिखा है प्राण रोधम, सांस नहीं ले पा रहे थे, घुटन हो रही थी। सब भगवान के पास पहुंचे कि भगवान अब क्या होगा, ये कौन सी बीमारी है, हम सांस नहीं ले पा रहे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसका इलाज मेरे पास है। भगवान आए, उसकी आंखें भी बंद थी, सारे शरीर से आवाज निकल रही थी। तो भगवान ने क्या किया महाराज, ओ भगवान की झांकी उसके हृदय में थी और भगवान ने वो खींच ली, चटपटा की आंखें खोली तो भगवान बाहर खड़े हैं। फिर भी वो बंद नहीं है, देख तो रहा बेटा, लेकिन बोल वही रहा है ओम नमो भगवते, निरंतर बोल रहा है। भगवान ने कहा भले आदमी अब तो मैं आ गया हूँ, क्या चाहिए बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे आगे कुछ जानता ही नहीं था। तब महाराज भगवान ने क्या किया, अपना शंख लिया है और उसके गाल से लगा दिया। जैसे ही गाल से शंख लगाया तो उसकी सोई हुई कुंडलियां जागृत हो गई, सभी भाषाओं का विद्वान बन गया और संस्कृत भाषा में कई श्लोकों में भगवान की स्तुति करने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की जब स्तुति किया ना, भगवान ने कहा भले आदमी अब स्तुति करने की जरूरत, अब तो डायरेक्ट मांग, तुझे क्या चाहिए। उसने क्या कहा, मांगने की बदले में आपको बोलना पड़ेगा संग में, तो तभी लगता है सुन रहे हैं। हाँ, बाकी तो घर से तंग हो के आए हुए यहाँ। लिखा है कि ध्रुव ने कहा अब कछुना तेरा चाहिए मोरे, और दीन दयाल
कछु ना, इसका मतलब तब कछु। हम आपके यहाँ आए और आप कहें कि महाराज क्या चाहिए, तो हमको यदि नहीं चाहिए तो हम कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या कहें आपके अब नहीं चाहिए, इसका मतलब आए तो मांगने ही लिए थे, अब नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, तब चाहिए था अब नहीं चाहिए, इसका क्या कारण है। तब श्री भक्त प्रहलाद भक्त ध्रुव कहते हैं कि भगवान अब मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि पहले मैंने पिताजी के दर्शन किए थे, सिंहासन के किए थे, तो वो मुझे चाहिए था, और अब आपके दर्शन कर लिए ना, तो मुझे लगता मेरे पिताजी जैसे करोड़ों सिंहासन आपके ऊपर निछावर कर दिए जाए तो भी बराबर। कौन मूर्ख है जो कामधेनु को छोड़ करके बकरी का दूध निकलवाएगा, कल गोरख को छोड़ करके बबूल के नीचे बैठेगा। इसलिए तब तो चाहिए था, अब कछुनाथ ना चाहिए। भगवान ने कहना क्या चाहता है तू? बोले भगवान ये कहना चाहता हूँ कि एक वरदान दे दो कि मैं आपके साथ रहूं, आप मेरे साथ। भगवान ने कहा बेईमानी कर रहा है, तूने इसलिए भजन तो नहीं किया, तूने तो अपने पिताजी के लिए किया था सिंहासन। हाँ किया था, लेकिन अब नहीं। भगवान ने कहा